Hello everyone, I am Notan, a second pro BAMS student from All India Institute of Ayurveda. So मुझे काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी क्वेरीज और डीएम्स भी आ रहे थे कि यू वांट टू नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड पॉलिसी इन अय्या गोवा. सो फाइनली आई डिसाइडेड कि एक वीडियो बना दी जाए जिससे यू विल गेट टू नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड पॉलिसी. सो अगर सबसे पहले बात करें मतलब इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि एनुअल फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, मेस चार्जेस क्या है, बॉन्ड पॉलिसी है या नहीं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड उन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता या फिर जो नए हैं इस चैनल पे या फिर जिनको BAMS के बारे में अभी सर्च ही कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि जो BAMS कोर्स है NCSM के नए करिकुलम के अकॉर्डिंग इट इज़ ऑफ 5.5 ईयर्स, जिसके अंदर 3 प्रोफ होते हैं. फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ एंड द थर्ड प्रोफ. तीनों ही जो प्रोफ होते हैं, फर्स्ट प्रोफ इज ऑल्सो 1.5 ईयर्स, सेकंड प्रोफ इज ऑल्सो 1.5 ईयर एंड थर्ड प्रोफ इज ऑल्सो 1.5 ईयर एंड लास्ट में 1 ईयर की हमारी इंटर्नशिप होती है. तो कंप्लीट जो BAMS कोर्स है वो 5.5 ईयर्स का होता है. तो जो आपकी फीस जो है वो भी प्रोफ वाइज ली जाती है, यानी कि जो फीस कंडक्ट करी जाती है, फी कंडक्ट करी जाती है, इट इज ऑल्सो कि 1.5 ईयर के बाद फीस ली जाती है. सो अगर एनुअल फीस का देखें या फिर एकेडमिक फीस का जिसमें देखें, एकेडमिक फीस अगर देखें अय्या गोवा की, तो फॉर द फर्स्ट प्रोफ इट इज ऑफ 55,400 रुपीज, for the second prof it is of 41,400 rupees and for the third prof it is also 41,400 rupees. और इसके अंदर जितने भी ये चार्जेस हैं, ट्यूशन फी, लाइब्रेरी फी, बुक बैंक फी, ये सब इस टेबल के अंदर दिए गए हैं. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. ठीक, अगर हम बात करें और टोटल जो एकेडमिक फीस हो जाती है इट इज ऑफ 1,38,200 रुपीज. ओके, अगर हॉस्टल फीस देखें तो हॉस्टल फीस फॉर द फर्स्ट प्रोफ इज 42,500 rupees, for the second prof it is 37,500 rupees and for the third prof it is also 37,500 rupees. and total जो hostel fees होती है it is around 1,17,500 rupees. एंड अगर टोटल देखें कि एकेडमिक एंड हॉस्टल दोनों ही फीस को अगर कंबाइन करके देखें तो हमारे पूरे जो कोर्स का फीस हो जाता है वो हो जाता है अराउंड 2,55,700 रुपीज़. ओके, एंड अगर मेस की बात करें तो मेस की जो फीस है वो मंथली चार्ज करी जाती है एंड इट इज़ 4,500 रुपीज़ पर मंथ. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड पॉलिसी. सो हाँ, अय्या गोवा के अंदर बॉन्ड पॉलिसी है. जो फर्स्ट बैच था उसके लिए बॉन्ड पॉलिसी नहीं थी, उस टाइम पे बॉन्ड पॉलिसी नहीं थी, बट आफ्टर फर्स्ट बैच यानी कि सेकंड बैच एंड थर्ड बैच या फिर आपका जो बैच आने वाला है, अब जो बैच आने वाला है, सभी बैचेस के लिए बॉन्ड पॉलिसी है. एंड अय्या गोवा के अंदर 5 लाख की बॉन्ड पॉलिसी है. तो जब भी आप एडमिशन कराते हैं तो आपको एक इस टाइप का फॉर्म जो मैंने स्क्रीन पे शो किया है, इस टाइप का फॉर्म एक सबमिट करना होता है. एंड वो फॉर्म जो है आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर टाइप करा के एंड 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर टाइप करा के एंड देन डिटेल्स को फिल करके देन वो एडमिशन के टाइम पे आपको सबमिट करना होता है. बाकी जो उस टाइप के डिटेल्स है वो आपको एडमिशन के टाइम पे भी दी जाएंगी. ओके, एंड बॉन्ड होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है, आपने एडमिशन ले चुका, आप एडमिशन करा चुके, देन आप कॉलेज को अटेंड नहीं करते हैं, देन आपका या तो ये हो या फिर आपको क्या हो कि आप कोर्स को कंप्लीट करने से पहले ही बीच में ही ड्रॉप आउट कर दें, या फिर आपको किसी भी रीज़न की वजह से कॉलेज के थ्रू क्या कर दिया जाए, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए या टर्मिनेट कर दिया जाए ड्यू टू एनी मिसकंडक्ट या फिर इनडिसिप्लिन, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस लेने के लिए 5 लाख रुपीज़ का फाइन सबमिट करना होता है. तभी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट कराते हैं वो मिलते हैं एंड देन उसके बाद आप जाके कहीं और एडमिशन ले सकते हैं. तो ये बॉन्ड पॉलिसी होता है. ये जितना भी आपको मैंने कंटेंट बताया, जितना भी डेटा बताया, ये सब डेटा अय्या गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है. अगर आप इन सब चीज़ों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो आप अय्या गोवा की साइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है. एंड इसमें इधर देखिए, जैसे ये एकेडमिक जो बॉन्ड का डॉक्यूमेंट है या फिर फी स्ट्रक्चर का जो भी डॉक्यूमेंट है वो उधर दिया गया है. एंड और भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि आपको एडमिशन के टाइम पे कैसे जो है DD बनवा के लाना है, क्या चीज़ें करना है, और कुछ ऑफिशियल्स के कॉन्टेक्ट्स भी दिए गए हैं, जिससे आपको अगर कोई क्वेरी हो, ऑफिशियल अगर आपको कोई क्वेरी हो एडमिशन होने के बाद या फिर ऐसा कुछ, तो आप उधर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये सारी डिटेल्स अय्या गोवा की वेबसाइट पे दी गई हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अय्या गोवा की वेबसाइट पे जा सकते हैं.
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर और सोशल मीडिया हैंडल्स पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर सच मोर अपडेट्स एंड सच मोर कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइस।